आज हम वर्णमाला का लेवल 2 के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं लेवल 2 के क्वेश्चन। सॉरी लेवल 2 के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से बताएं कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख और ग है, ठीक है। ख और ग है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ड है? घोष, ठीक है। अब देखिए, पहले हम ये जानेंगे घोष अघोष होते क्या हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष कहते हैं, जिनकी संख्या 31 है, जो इस प्रकार है। अब देखिए, अ से ओ तक और ग घ अंग च छ, मतलब पहला तीसरा 1 3, पहला दूसरा छोड़ देंगे, ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ग क्या हो जाएंगे? ये सघोष या घोष हो जाएंगे। देखिए, ग घ तीसरा चौथा पांचवा है, ज झ तीसरा चौथा पांचवा है, ड ढ द ध न ब भ म य र ल व और ह, ये याद रखिएगा। य र ल व ह, ये सब क्या है? सघोष हैं। लेकिन क और ख, ठीक है, और इसी तरह च छ, ये सब क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ था हम लोगों से? यहाँ पे पूछा हुआ था घोष कौन सा है, तो म क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है, ठीक है। अमानक वर्ण कौन सा होगा? म होगा। चलिए, अमानक वर्ण कौन सा है? म है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क ग ज अफ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो याद रखिएगा, ये अरबी और फारसी की हैं, ठीक है। अरबी और फारसी की हैं। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? अब देखिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है, याद रखिएगा। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण है, ठीक है, जिनमें से 11 मूल स्वर वर्ण है, ठीक है। री का उच्चारण अब स्वर जैसा नहीं होता है। 33 मूल व्यंजन है, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है, 2 अयोगवाह हैं, 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त एकल लिपि चिन्ह वर्ण कहलाता है। एकल लिपि चिन्ह वर्ण कहलाता है। अ आ ई उ क ख, ठीक है। ये एग्जाम्पल है किसकी? वर्ण के, ठीक है। तो मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33, उत्क्षिप्त व्यंजन 2, संयुक्त व्यंजन 4, अयोगवाह 2 होते हैं। टोटल मूल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? अब देखिए, 6 ध्वनि पूछे हैं। 6 क्या होता है? 4। अब देखिए, संयुक्त वर्ण है ये, ठीक है, संयुक्त वर्ण है। देखिए, 6 ध्वनि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ज्ञ स्र भी संयुक्त व्यंजन के आता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं, त्र भी होता है, ठीक है। 6 ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, याद रखिएगा। और ज्ञ स्र भी उसी में आते हैं। 6, देखिए 6 है, जो 6 ध्वनि के अंतर्गत संयुक्त वर्ण है। 6 ध्वनि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए आगे। हिंदी शब्दकोश के 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है। देखिए कैसे। हिंदी शब्द में 6 का क्रम क वर्ण के बाद आता है। यह एक संयुक्त व्यंजन है। क प्लस श लिखते हैं ना, वर्णों को संयोग से मिलकर बना है। क प्लस श के मिलने से हमारा क्या बना है? छ बना है, ठीक है। मिलने से हमारा क और श, देखिए क इसके क्या आता है क्रम में, क के बाद आएगा श, दोनों मिलके छ बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ, ठीक है। अब देखिए, किससे बना है ज्ञ? ज और य से। किससे बना है? चलिए देखते हैं। ज प्लस य
से मिलके बना है। क्या बना है? गेहूँ। ठीक है, क्या बना है? गेहूँ बना है। तो याद रखिए संयुक्त से एक संयुक्त क्या है? संयुक्त व्यंजन। और एक कौन सा व्यंजन है? गेहूँ क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अघोष वर्ण क्या है? अघोष वर्ण क्या है? देखिए हम अभी बताए थे, पहला दूसरा वर्ग क्या होगा? अघोष होगा। तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा? सघोष होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? अघोष क्या होगा? तो अघोष क्या हो सकता है इसमें? चलिए अभी देखा जाएगा क्या होता है। अब देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, ठीक है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जिनकी संख्या 13 है। उसकी संख्या कितनी थी? 31 थी। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? 13 है। देखिए पहला वर्ग का है क, दूसरा वर्ग का ख है, च पहला वर्ग का, दूसरा वर्ग का छ है, ट पहला वर्ग का है, अगर दूसरा वर्ग का, तो पहला का है, थ दूसरा का है, प तीसरा पहला का है, तीसरा। अब देखिए ये स्पर्श था ना, संघर्षी व्यंजन ह को छोड़कर। ह किस में आ रहा था? शघोष में। इसी तरह श ये किस में आएंगे? अघोष में। याद रखिएगा श ये तीनों याद रखिएगा, बाकी तो याद रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? यही दोनों पहला वर्ग दूसरा वर्ग क्या आते हैं? अघोष में आते हैं। बाकी श ये किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान कंठ है। याद रखिएगा कंठ। क्या है? कंठ। कंठ से कितनी ध्वनियाँ निकलती हैं? क निकलता है, क निकलता है, ग। पहला वर्ग पहली पंक्ति के जो भी है, पहली पंक्ति में जो भी आएंगे, ठीक है, पहली पंक्ति में क्या क्या आएगा? क आएगा, ख आएगा, ग आएगा, ग। ये सब कंठ से निकलता है, कंठय ध्वनि होंगे। ठीक है, चलिए इस तरह हमारा ये आज का लेवल 2 समाप्त होता है।